सामाईन जीवकार, आज की ये तकरीब, आज की ये महफिल पाक हमारे मोहतरम मामू मोहम्मद सरवर खान, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी अपने वतन की हिफाजत में सर्फ की, पाक फौज की सरहदों की हिफाजत करते हुए हमेशा अपने आप को हुब्बुल वतनी से सरशार रखा। और उस दरवेश मंद शख्स को आज हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं, खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। ऐसी नेक तीन हस्तियां हमारे जहनों में, हमारे दिलों में जिंदा और जावेद हैं। राणा मोहम्मद सरवर खान, जिन्होंने हमेशा मोहब्बत बांटी, मोहब्बत तकसीम की और मोहब्बत तकसीम करना ही उनका तुर्रा इम्तियाज रहा। ये मोहब्बतों की तकसीम का सिलसिला उन्हें पाक वतन की मोहब्बत से मिला और आज उनको याद करने वाले, उनकी मोहब्बतों का दम भरने वाले ये महफिल सजाए बैठे हैं। उनकी 11वीं बरसी के मौका पर उनके फर्जंदान उनको इसी तरह हर साल अकीदत, मोहब्बत, उल्फत और एहतराम के साथ याद करते हैं। जिंदा होते हैं वो लोग जो अपने बुजुर्गों को, अपने रफ्तागान को, अपने प्यारों को नहीं भूलते। और मैं इस मौका पर उनके फर्जंदान को खराज तहसीन पेश करता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ, जो हर साल एक तकरीब का बड़ी उनकी बरसी के मौका पर एहतमाम करते हैं, अहबाब को इकट्ठे करते हैं और दुआ के लिए सबको अहबाब को इकट्ठे करके उनकी मग़फ़िरत के लिए, बुलंदी दर्जात के लिए दुआ का एहतमाम करते हैं। दोस्तों, सिर्फ सांस के टूट जाने का नाम मौत नहीं है, असल मौत यही है कि मरने के बाद हमें याद करने वाला कोई ना हो। इसीलिए किसी मुफक्किर ने कहा है कि मरता वो है जिसका कोई नाम नहीं लेता, और जिसके पीछे मोहब्बतों का दम भरने वाले मौजूद हों वो शख्स मरता नहीं है। ये खुश नसीब हैं वो लोग जिनको लोग याद करते हैं, जिनके हाथ उठाने वाले हैं। मैं अक्सर कहा करता हूँ, जिनकी दूसरी नस्ल मौजूद है उस शख्स को मरने का हक नहीं है। तीसरी नस्ल पर कोई बंदा मरता है तो मर जाए। पोता अगर बात दादे का नाम नहीं लेता तो ना ले, औलाद को नाम लेना चाहिए। डायरेक्ट जो दूसरी जनरेशन है वो अपने वालिदैन को भूल जाए तो समझ लो कि उसकी औलाद ही मुर्दा है। अपने वालिदैन, अपने माँ बाप को याद ना करना खुद अपने मुर्दा होने की निशानी है। और ये वो कौमें हमेशा सुरखरू होती हैं जो अपने रफ्तागान को याद करती हैं, अपने पिछड़े हुओं को सलाम अकीदत पेश करती हैं। और आज की ये महफिल भी इसी चीज़ की अक्कासी कर रही है कि राणा मोहम्मद ताहिर, राणा मोहम्मद शाहिद और राणा ज़ाहिद इसी मोहब्बत को हर साल एहतमाम करते हैं, अहबाब को इकट्ठे करते हैं, बार बार फ़ोन करके ताकीद करते हैं कि आपने वक्त मुकर्रर पर आकर इस महफिल में शामिल होकर दुआए मग़फ़िरत के लिए इकट्ठे होना है और वालिद साहब को नजराना अकीदत पेश करना है। मैं आज उस शख्सियत को सलाम अकीदत पेश कर रहा हूँ जिसकी 11वीं बरसी आज बड़े तुज़्ब एहतशाम के साथ मनाई जा रही है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि लाखों का मजमा इकट्ठा किया जाए। आप 5 बंदे इकट्ठे होकर भी उनको सलाम अकीदत पेश करें, उनके लिए एहतमाम का स्वाए दुआए मग़फ़िरत का एहतमाम कर लें तो उसके लिए बुलंदी दर्जात का सबब बनती है। बल्कि यूँ कह लें कि आप अच्छे अल्फाज में भी किसी